होली होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे मुख्य कारण और इसके पीछे भारतीय संस्कृति में क्या मत हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक। चलिए इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, होली का जो पर्व है यह एक हर्ष और उल्लास का पर्व के रूप में हिंदू भाई और हिंदू समाज के लोग इसे खुशी खुशी रंग गुलाल इत्यादि उड़ा करके मनाते हैं। और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि प्रत्येक पर्व जो है किसी न किसी घटना और किसी न किसी भाव पर आधारित है। इसके पीछे, इस त्यौहार को मनाए जाने के पीछे भी एक घटना और एक भाव जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हिंदुत्व संस्कृति में प्राचीन समय में एक हिरण्यकश्यप नाम का एक शासक हुआ करता था, जिसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान का उपासक था और उसकी भक्ति में हमेशा लीन रहता था। इसी बात से नाखुश होकर के हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर के मृत्युदंड दिया जाए और इसे विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया जाए ताकि इसकी मृत्यु हो जाए। उसके आदेशानुसार सैनिकों ने प्रहलाद को ले जाकर के विषैले सर्पों के बीच में छोड़ दिया, किंतु ईश्वरीय शक्ति के चलते उसे कुछ नहीं हुआ। इस बात की जानकारी पा करके हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के अथक प्रयास किए, किंतु वह असफल रहा। फिर उसने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, उसका सहयोग लिया और अपनी बहन को यह आदेश दिया कि तुम प्रहलाद को गोद में ले जा करके अग्नि के हवाले स्वयं को कर दो। भाई हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार बहन होलिका ने पुत्र को, जो कि हिरण्यकश्यप का पुत्र था, भक्त प्रहलाद को गोद में ले जा करके उसने स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। लेकिन अटूट भक्ति और ईश्वर की उपासना करने के कारणवश भक्त प्रहलाद को कुछ न हुआ। वहीं होलिका जो थी वह स्वयं ही जल करके खाक हो गई। इसी कारणवश नगरवासियों ने रंग गुलाल इत्यादि उड़ाए और खुशी मनाई। इसी के चलते ऐसा माना जाता है कि होली का त्यौहार यहीं से मनाया जाने लगा। वहीं इसका दूसरा मत ये भी है, ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूतना का वध किए जाने के उपरांत नगरवासियों ने रंग गुलाल इत्यादि उड़ाए और खुशी मनाई और वहीं से होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। ऐसे ही कई मत और भी हैं जिस कारणवश होली का त्यौहार मनाया जाता है। अब इसके नकारात्मक पहलू को भी समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि आज भी हमारा समाज होलिका दहन करता है, ये जाने बगैर भी कि इसका मुख्य दोषी कौन था। बहुत पुराने समय से चला आया है। पुरुष प्रधानता होने के चलते हमारी माताओं, बहनों इत्यादि पर अत्याचार होते आए हैं और ये भी उसी का ही एक कारण है कि होलिका दहन आज जो हमारा समाज करता है ये कितना सही है और कितना गलत। आपने कहानी सुनी और जानी और आपको ये भी पता चला होगा कि इस कहानी का जो मुख्य दोषी कौन था, होलिका थी या फिर हिरण्यकश्यप। जाहिर सी बात है कि हिरण्यकश्यप ही इसका मुख्य दोषी था और एक नारी होने के चलते जिसने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया, उसे सज़ा के रूप में आज भी हम उसकी निंदा करते हैं। वहीं इस बात का मुख्य दोषी जो था हिरण्यकश्यप, उसकी निंदा नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार रामायण में माता सीता को उसकी स्त्री होने के चलते उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें गलती
माता सीता की नहीं थी, रावण की थी, लेकिन स्त्री होने के चलते उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आग और नारी का संबंध जैसे कि जन्मजात हो गया हो, इसी के चलते महाभारत में भी द्रौपदी के साथ में चीरहरण किया गया। जरा जरा सी बातों पर महिलाओं के प्रति पुरुष का जो रवैया रहा है वह प्राचीन समय से ही बहुत ही ज़्यादा क्रूर और अत्याचारी रहा है। अग्नि माता सीता का जो अग्नि परीक्षा थी और होलिका दहन, ऐसी घटनाएं जो नारी शक्ति को अत्यंत ही कम करती हैं और उसकी निंदा करती हैं। क्योंकि नारी को प्राचीन समय से ही इसको तुच्छ और घृणास्पद समझा जाता रहा है। इसी कारणवश हमारी संस्कृति जो है धीरे धीरे चलते चलते इसे और भी ज़्यादा जटिल बना दिया गया। पुरुषों के द्वारा नारी के प्रति अग्नि और नारी के बीच में ऐसा संबंध बना दिया कि फिर मनुवादियों ने इसे सती प्रथा का नया रूप दे दिया, जहाँ पर प्रत्येक स्त्री को इस क्षण से गुजरना पड़ा कि उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कि वह नारी कितनी ज़्यादा साफ सुथरी है, इसे जानने के लिए उसे कई बार आग में जलाया गया, जो कि सती प्रथा के रूप में उभर कर आई। ये सभी पहलू नारी शक्ति को अत्यंत ही कम और लाचार बनाती हैं। इसीलिए ये घटनाएं जो हैं, होलिका दहन मनाया जाना उचित है या फिर नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्योंकि इसमें दोष किसी और का था, सज़ा किसी और को मिली। ठीक उसी प्रकार रामायण में दोष किसी और का था, सज़ा किसी और को मिली। दोषी हिरण्यकश्यप था, सज़ा होलिका को मिली। दोषी यह समाज था, दोषी रावण था या फिर राम था, सज़ा सीता को मिली। ऐसी ही तमाम घटनाएं जो धीरे धीरे करके पुरुष प्रधान होने के चलते हमारे समाज ने इसे सती प्रथा के रूप में मनाया जाने लगा और प्रत्येक नारी की दुर्दशा और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को समझा होगा। मेरा मकसद आपको निराश करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि ये कितना उचित है और कितना अनुचित है। वैसे तो होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि इसने नारी शक्ति की कितनी ज़्यादा आलोचना की और उसके बेगुनाह होने पर भी उसे आज भी हमारा समाज बेइज्जत करता है, उसे जलाता है, जबकि उसका दोषी हिरण्यकश्यप था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा और जाना होगा और इसे सकारात्मक रूप से लिया होगा। धन्यवाद दोस्तों।